हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो संतान सप्तमी का ब्लॉग है और यहाँ पर हम रेडी हो रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ भी ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया है। हमने सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, जो कि पहले अप्लाई कर लिया था। इसके बाद हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है और सिर्फ फाउंडेशन से ही कितने अच्छा फेस दिखने लग गया है। और हम ज़्यादा कुछ मेकअप करते नहीं हैं, ओनली लाइट मेकअप रहता है, सिर्फ फाउंडेशन एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। सिर्फ इतने से ही आपका बहुत अच्छा सा लुक आ सकता है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस मेकअप को। और यहाँ पर हम लिपस्टिक जो है लगा रहे हैं फेस पे, लिप पे, सॉरी। एंड कैमरा अच्छे से सेट नहीं था, इसलिए वो आधा 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 दिख रहा है। और तो बस यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हम पाउडर भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो पाउडर ज़्यादा सूट नहीं करता है। तो इसलिए बस हमने फाउंडेशन एंड लिपस्टिक अप्लाई किया है। इसके बाद हम इयररिंग्स पहन रहे हैं और बस इसके बाद हमारा जो लुक है वो तैयार हो जाएगा और चूड़ी वगैरह पहन के हम रेडी हो जाएंगे पूजा के लिए। और वैसे भी पूजा करने जाना है तो ज़्यादा हैवी मेकअप तो कुछ चाहिए नहीं, बस थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखाना है। ऐसा कि व्रत है तो थोड़ा सा तैयार होना अच्छा लगता है, व्रत में पूजा पाठ करो तो बस लाइट मेकअप ही हमने किया है। और ये साड़ी हमारी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है हमने। जो साड़ी हमने फर्स्ट टाइम पहनी है और ये साड़ी हमको हमारे भैया ने दी थी, जेठ जी ने हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो हमने आज पहली बार ही ट्राई किया है इसको। लेकिन सब लोग तो बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। और पर्सनली हमें भी बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। अभी आगे चल के आप लोग देखोगे वीडियो में। तो ये है हमारा पूरा लुक, हम रेडी हो चुके हैं और बस चूड़ी वगैरह बस पहनना है। और बस चूड़ी पहन के फिर हम लोग चले जाएंगे पूजा करने के लिए। ये हमने सिंदूर भर लिया और मंगलसूत्र वगैरह पहनेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। बाकी टाइम आप नहीं भी पहनो तो चलता है, लेकिन पूजा में श्रृंगार का सामान तो ज़रूरी है पहनना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम पहन रहे हैं। और घर पे तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई भी नहीं पहनता है बहुत हैवी हैवी। तो यहाँ पर भी हमने हैवी कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सी जो प्लेन चूड़ी आती है उसको हमने पहना है वेलवेट चूड़ी में, और बीच में सोने के कड़े डाले हैं, बीच वाले जो कड़े होते हैं वो। और ये चूड़ी ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी हमारी साड़ी से, लेकिन पिंक था और वो रानी कलर की चूड़ी थी, तो चलो हो गया, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था, तो इसलिए हमने जो था हमारे पास हमने पहन लिया। इसके बाद हम यहाँ पर मंगलसूत्र पहन रहे हैं और बस मंगलसूत्र पहनने के बाद में हमारा जो लुक है तैयार हो जाएगा। और ये लाइट चली गई थी बीच में और अब लाइट आ चुकी है फिर से। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो मंगलसूत्र हमने पहन लिया है और इसके बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो ठीक ठाक लग रहे हैं वैसे तो। आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड बस हम लोग जल्दी से रेडी होके बस महावर, हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब महावर लगा के और जाएंगे पूजा के लिए। नीचे जाके महावर लगाना है, इसके बाद हम चले जाएंगे पूजा के लिए। और ये हमारा फाइनल लुक था, जो कि आपको दिख रहा है। फुल जो लुक है हमारा वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरी साड़ी हमारी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। और ये जिनके यहाँ पर हमने तीज का पूजा की थी, तीज की पूजा, बस उनके यहाँ फिर से हम लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि सारी पूजा हम लोग वहीं पे करते हैं। तो बस ये संतान सप्तमी की पूजा के लिए हम लोग, और यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी पूजा हो जाती है, मतलब 10 से 11 के बीच में सुबह पूजा हो जाती है। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, तो अगेन फिर ये यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी आके बैठे थे तो उन्होंने बोला आप लोग ही तैयारी कर दो। तो ये चाची हैं जिनके घर पे पूजा है और दीदी हैं, और हम लोग बस सब लोग जो आते जा रहे थे धीरे धीरे, तो तैयारी कराते जा रहे थे। जो पंडित जी बताते जा रहे थे, इसमें बहुत सारा सामान लगता है। और जो लोग इस व्रत को करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए बता रहे हैं। ये संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है संतान के लिए, और जनरली बेटे के लिए ये व्रत होता है, बट आजकल तो सभी लोग करते हैं, जी बेटा हो या बेटी हो, आजकल सब बराबर हैं। तो हम भी पहले से रह रहे थे, जब हमारी बेटी हुई थी तभी से हमने व्रत स्टार्ट कर दिया था।
और इसके बाद में अभी बेटा हुआ है हमारा। तो हम लोग ये व्रत हैं। और आज के व्रत में ये देखिए चूड़ी पहने जाती है, चांदी की चूड़ी हो, सोने की चूड़ी हो, चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हो आप लोग, और चांदी के चूड़ी भी पहनते हैं और सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। जिसकी जो जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से आप लोग अपना पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम लोग के यहाँ ऐसा है कि जितने चूड़े हैं आपके पास, मतलब अब तक के जितने आप लोग व्रत रह चुके हैं, वो सारे चूड़े यहाँ पे रखे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और साथ ही साथ 7 हल्दी और 7 सुपारी, हल्दी का गोला बनाकर केले के पत्ते के ऊपर, और ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और इसके बाद में इनकी पूजा करके उनको दूध से स्नान कराकर और जल से स्नान कराकर मतलब शुद्ध करके और फिर पहन लिया जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं पंडित जी, मतलब कथा में भी बोला जाता है कि जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है चांदी भी खरीदने की, तो वो सिर्फ एक धागा भी बांध सकता है हाथ में पूजा करके, तो वो भी उसकी भी उतनी ही मान्यता है। तो ये व्रत हमारे यहाँ पर लगभग सभी लोग करते हैं। ससुराल में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मायके में हमारे सब लोग करते हैं। और हम और दीदी दोनों मायके से ही स्टार्ट किए थे, और हमारी जो दीदी हैं रोशनी दीदी, वो भी करती हैं इस व्रत को। तो बस हम लोगों ने, और पहला जो व्रत होता है वो मायके का ही, मतलब पहली बार जो व्रत रहते हैं चूड़ी लगती है वो मायके की ही लगती है। तो इसलिए हम लोगों ने व्रत स्टार्ट की। यहाँ पे बुलबुल खड़ी हुई है, चाची सास की बेटी, उसका भी बेटा है साथ में। एंड तो बस हम लोग की पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये बहुत सारी सामग्री इसमें लगती है। जनेऊ है, 7 पूड़ी बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, मालपुआ, क्या गुड़ और घी डालकर, और उसको घी में ही सेकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इस व्रत में। और बस हम लोग यहाँ की पूजा हो रही है यहाँ पे हमारी, और सभी ने लगभग सारी औरतें एक साथ जब इकट्ठी हो गई थी तो फिर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करा दी थी। और हम लोग पूजा कर चुके हैं। एंड ये पूजा करने के बाद की कुछ क्लिप है जो हम बाद में ऐड कर रहे हैं। तो बस हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है और सब लोग बैठे हुए हैं। और जैसे जो बाद में आया और जो कुछ भी, तो जो जिसने जो चीज़ नहीं कर पाई वो यहाँ पे बाद में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए घर, और हम लोगों ने थोड़ी सी रील वगैरह बनाई। यहाँ पर हम और दीदी रील बना रहे हैं। अच्छा लगता है, कभी कभी तो तैयार होता है इंसान तो कर लेना चाहिए, है ना। और इसके बाद हम रूम में आए थे, तो यहाँ पे हमने भी थोड़ी सी एक वीडियो बनाई खुद से। तो कैसी लग रही हैं हम बताइएगा ज़रूर, लुक कैसा लगा हमारा। और बाल खोलने के बाद लुक अलग ही आ जाता है, सच में ग्लो आ जाता है फेस पे। एंड ये यहाँ पर शाम की हम लोग के जो फलाहार उसकी तैयारी हो रही है। फलाहार में हम लोग वही मालपुआ खाने वाले हैं, 7 मालपुआ खाते हैं। मतलब एक पर्सन को 7 खाना रहता है, चाहे छोटे बनाओ चाहे बड़ा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर घी गुड़, मतलब घी से मोवन डालते हैं और गुड़ मिला कर के आटे में और पुआ बनाते हैं। तो हम लोग मतलब ज़्यादा भी बनाते हैं क्योंकि घर के बाकी मेंबर को भी बाकी देते हैं। पूजा में भी ज़्यादा बन जाता है तो प्रसाद के रूप में सबको दे देते हैं। और शाम के टाइम भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं, जिससे कि बच्चे भी खा लें और जिसको खाना है वो खा सकता है। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ बनती नहीं हैं, कभी कभी बनती हैं, ओकेजनली ही बनती हैं। व्रत त्यौहार जब इनका पर्टिकुलर आता है तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और तो बस यहाँ पे हम लोग पुआ बना रहे हैं और हमारे पुआ रेडी हो चुके हैं। और अब हम लोग खाएं, मतलब हम लोग खाएंगे अब इस पुआ को, जिसको दूध के साथ खाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी खा लेते हैं, कुछ लोग तो दही के साथ भी खाते हैं, पता नहीं ऐसा सुना है हमने, लेकिन हम लोग तो दूध के साथ ही खाते हैं। तो बस यहाँ पर गणेश जी हमारे हैं, तो गणेश जी की पूजा करके आरती करके अब हम लोग प्रसाद लेंगे। तो शाम का टाइम है ये, और हमने गणेश जी की पूजा कर ली है, आरती वंदन सब लोग कर चुके हैं। बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, बच्चे ही रोज़ आरती करते हैं, है ना। तो हम लोग बस पूजा करके और हम लोग प्रसाद लेंगे। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग। और अगर चैनल के नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, और हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच गाइस।